हम बाह्य जगत को दिखाने के लिए तो खूब पूजा करते हैं कि संसार हमको पुजारी माने, भक्त माने, भगवान लेकिन इससे रीझते नहीं है। और हम लोग मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं, भगवान इससे नहीं रीझते। हमारे श्री ठाकुर जी तो, हमारे रघुनाथ जी तो भगवान की भाव की सरलता पर लुट जाते। हाँ, बड़ी बड़ी वेदत ध्वनि, बड़े बड़े मंत्रोच्चारण करने से शायद भगवान ना रीझे, और कई बार ऐसा होता भी है। बड़ी बड़ी वेदत ध्वनि मंत्रोच्चारण से, बाकी ये ठीक है, सत्य है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्रा वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, ये बात सही है। मंत्रों के अधीन देवता हैं, ये बात सही है। और देवता और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान बड़ी बड़ी स्तुतियों से कई बार नहीं रीझते, और कई बार जो है भक्त की सहजता और सरलता पर ठाकुर जी लुट जाते। एक बार हमने कथा बताई थी, अब याद नहीं, पुनः बताते हैं। एक बार एक गांव का चरवाहा मंदिर के पुजारी जी के पास गया कि हमने सुना भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो हमें कोई मंत्र बताओ, हम पूजा करें। तो बोले तुम पढ़ लोगे? बोले हम अनपढ़ गवार हैं, कोई सीधा सरल बताना। बोले अच्छा ठीक है, तुम गोपाल गोपाल कहा करो, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। इसने कहा बढ़िया है। इसने ली माला, लगा गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल। लेकिन रास्ते में आया सोई भूल गया। अब पूछने जाएंगे तो पंडित जी नाराज होंगे, गुरु जी नाराज होंगे कि अभी मंत्र दिया अभी भूल गया। इसने कहा क्या नाम था, क्या मंत्र कहा था, क्या कहा था, क्या कहा? गा से कोई नाम शुरू था, तो गोपाल जी गायब हो गए, इससे गप्पू जी याद आ गए। हाँ याद आ गया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। ली माला, लगा सटकाने, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। घर पर आया, पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? मंत्र जाप कर रहे हैं, बीच में मत टोको वरना भूल जाएंगे। पत्नी बोली तो भोजन तो कर लो। बोले नहीं, अब भोजन नहीं करेंगे, अगर हम भोजन करेंगे मंत्र भूल जाएंगे, फिर नहीं याद आएगा। पत्नी बोली एक काम करो, जब तक हम मंत्र जाप कर रहे हैं तुम भोजन कर लो, हमें दो ले। बोले अच्छा ठीक है, तो कहो गप्पू जी गप्पू जी। अब पत्नी लगी गप्पू जी गप्पू जी। इसने रोटी खाई, हाथ पांव धोया, अब बोले लाओ हमाओ मंत्र हमें दो, तुम अपनो काम करो। उसने दे दिया, कहो गप्पू जी। तो अब ये फिर से चरवाहा गांव का ग्वाल बाल ये फिर कहने लगा गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। ये इतना तल्लीन हो गया, रात को सोई ना। पत्नी बोली ये क्या है? इसने कहा बा सो गयो, नाम भूल गया, फिर अपन कौन पढ़े लिखे हैं कि लिख लो। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, तो आप परेशान ना हो, एक काम करो, पत्नी हो तो ऐसी हो, आजकल की देवियां तो सीताराम जी बचा दे। वाह, पत्नी हो तो ऐसी। बोली चिंता मत करो। अच्छा तुम ज्यादा ताली बजा रहे, तुम ज्यादा हैरान होगा हैं? लुगाई की बात आवे तुम खूब ताली बजाओ। अच्छा घरवाई के संग ही बैठे, हाँ इसीलिए तो देखो धर्म पत्नी हो तो इन जैसी बड़ी जो है। वो बोली कि एक काम करो स्वामी जी, आधी रात तक तो हम सोएंगे, आधी रात तक तुम, और जब हम सोवे तो तुम जाप किया करना, और तुम सोओगे तो हम जाप करेंगे, तो मंत्र भी नहीं भूलेगा, वो काम भी हो जाएगा। 2-3 दिन बाद ये वन में गया और कोने पर बैठ करके लगा जपने गप्पू जी 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 गप्पू जी। ली माला, लगे गप्पू जी, लगे गप्पू जी। तो भगवान श्री ठाकुर जी रुक्मणी मैया दोनों घूम रहे थे। श्री रुक्मणी मैया ने पूछा सरकार ये किसका नाम जप रहे हैं? भगवान बोले हमारा। रुक्मणी जी बोली जय हो, हमने आपका सहस्त्रनामा बलि पढ़ा है, अष्टोत्तर शतनामा बलि पढ़ा, हमने सब नाम आपके पढ़े, पर उसमें कहीं गप्पू जी तो आज तक नहीं पढ़ा, और हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं जानता। ये आपका नहीं है, झूठ बोल रहे। भगवान बोले ज्यादा तो मैं झूठ लग रहा तो ट्राई करके पूछ के आओ, जाओ, हमारा नाम है गप्पू जी। रुक्मणी मैया को नहीं भरोसा हुआ भगवान की बातों पर, सोई रुक्मणी मैया पहुंच गई। अच्छा भैया, बूढ़ी माता का रूप धारण करके रुक्मणी मैया पहुंच गई। अच्छा भैया, अरे ओ बेटा किसका नाम जप कर रहे हो? अब इसने सोचा कि अगर इनसे बात करेंगे सो नाम भूल जाएंगे, तो वो लिए माला और इशारा कर
गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो बूढ़ी माता जी ने, अरे बेटा बता तो किसका नाम है? तो बोला गप्पू जी 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 गप्पू। उसने चार पांच बार माता जी ने पूछा, इसने 4-5 बार इशारा कर दिया, जाओ दिमाग ना खाओ। लेकिन जब नहीं भागी तो उसका माथा गर्म हो गया। माता जी ने फिर पूछा रुक्मणी मैया, अरे बेटा बता तो दे किसका नाम जप कर रहा? सोई गप्पू जी गप्पू, तेरे खसम का जप कर रहे जा। और ली माला, फिर गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। और रुक्मणी मैया भागी तुरंत। भगवान बोले क्या? अरे बोले वो तो हमें बुढ़ापे में भी पहचान गो। बोले क्यों? अरे बोले हमने पूछा कि किसका नाम जप कर रहे हैं, तो बड़ी जोर से बोलो तेरे खसम को। भगवान बोले आकर तुम इतनी हैरान क्यों, पसीना में क्यों लथपथ? रुक्मणी मैया बोली हम तो जा बात से हैरान है कि अगर हम रुक्मणी को असली रूप धारण करके गए हों तो पहचानना एक सरल बात है। जो तो इतना बड़ो सिद्ध हो गो कि हमें बुढ़ापे में भी पहचान लो। हम तो फेस मेकअप बदल के गए थे, बूढ़ो रूप धारण करके गए थे, और बताओ जाने तुरंत पहचान लो कि यही के खसम को नाम आए। भगवान बोले देखो हमने कही दी आपसे। रुक्मणी मैया बोली सरकार और सब तो ठीक है, जे बताओ जे नाम तुम्हारा पढ़ो कबे, हमें और तो सब ये नाम बताओ कबे पढ़ो। ठाकुर जी बोले अभी जा में मत पढ़ो। अरे नहीं बताओ। ठाकुर जी बोले देखो देवी, एक बार जसोदा मैया हमको मक्खन के गोला खवा रही थी, कटोरी में एक भारी बड़ो मक्खन को गोला रखो तो मैया यहाँ वहां देखने लगी। सोई हमने बड़ो वालो गोला लो, मुंह में गप उड़ा लो, मुंह में गप उड़ा लो। सोई मैया ने हमारा नाम रख दो गप्पू जी। तब से हम गप्पू जी हो गए। इस बात का आशय क्या है? गोपाल से भक्त ने बना दिया गप्पू जी। लेकिन धन्य है भगवान की दयालुता, दीन वत्सलता। भगवान ये जो नाम भक्त पुकारवे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जो नाम भक्त भाव पूर्वक पुकारते हैं, भगवान उसी नाम को अपना नाम मान करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यही भगवान का स्वभाव है। बोले क्या? बोले देखो भाई, चाय जैसे भजो तुलसी मेरे राम को, रीज भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो भीज। तो आप चाय जैसे भगवान का नाम जप करो, भगवान रीझ ही जाएंगे। तो 7 दिन की राम चर्चा पर हम लोगों ने एक ही बात सीखी। पूछो क्या? जैसे हैं हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। हैं? कौन कौन राम जी का हो गया आज? अच्छा, और प्रतिदिन तिलक कौन कौन लगाएगा? पक्का? जोर से बोलो। हाँ, और एक और प्रार्थना है। देखो आप हमें दक्षिणा में एक ही वचन दो कि मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाओगे, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, और तुम लोग बस प्रसन्न बने रहो। हमारी तो यही आकांक्षा है, सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। नागपुर की माताजी हरे खूब हंसो। हाँ, खूब आप सब जितने भी नागपुर के पगला बैठे हैं खूब मुस्कुराओ। फिर कभी भगवान ने चाहा तो हम फिर आएंगे। और आप जो है हो सके तो बागेश्वर धाम भी पधारिए। हैं? भगवान करे कि आप हैं 1-2 बार 5 बार बालाजी दर्शन दे दें।